हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर राहुल योगले फ्रॉम जलगांव महाराष्ट्र। वेलकम टू द हेल्थ सीरीज ऑफ आयुर योगा। आज हम देखने वाले हैं कि आज का जो दिन है जागतिक पर्यावरण दिन, इसका और आयुर्वेद का, इन दोनों का एक दूसरे से किस तरीके से नाता है। दोस्तों, जागतिक पर्यावरण दिन ये 5 जून को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्वियसली आप नाम जानते हो कि जागतिक मतलब वर्ल्ड लेवल, पर्यावरण दैट इज एनवायरमेंट, एंड दिन मतलब डे। So it's a World Environment Day today, and today we are going to see exactly what is the meaning of World Environment Day in a global level right now. आज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की बीमारी जिस तरीके से पैंडेमिक बनी हुई है, पूरे विश्व को उसने ग्रस्त करके रखा है, अपनी चपेट में ले लिया है। जब उसने अपनी चपेट में पूरी संसार को ले लिया है, तब हमें समझ में आता है कि व्हाट आर द ग्लोबल इश्यूज, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन अफेक्ट द एंटायर ह्यूमन लाइफ। तो इसमें हमें पर्यावरण का महत्व जो है धीरे धीरे समझ में आने लगा है। कहीं तो भी आपका एयर सोर्स जो है, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, वो कंटेमिनेट होने के बाद किस तरीके से महामारी फैल सकती है, इस बात को आज हम कोविड-19 के हिसाब से देख रहे हैं। तो क्या आयुर्वेद में पर्यावरण का विचार किया गया है? डेफिनेटली दोस्तों, आयुर्वेद ये पूरा साइंस जो है ये पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। इट इज अ साइंस विच इज रिलेटेड टू द नेचर इटसेल्फ। तो निसर्ग और आयुर्वेद, या आयुर्वेद और निसर्ग एक दूसरे से आप जुदा नहीं कर सकते। रादर निसर्ग में ही आयुर्वेद है और आयुर्वेद में ही निसर्ग है, ऐसा अगर कोई बोले तो ये काफी मात्रा में नहीं तो पूरी मात्रा में सही होगा। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वम द्रव्यम पंचमहाभौतिकम अस्मिन् अर्थ है। इसका अर्थ होता है कि पूरे कायनात में जो कोई द्रव्य है, जो कोई बातें हैं, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, मतलब वो सेंद्रिय यानी वो ऑर्गेनिक हो या वो निरेंद्रिय यानी इनऑर्गेनिक हो, सो ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑल आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये 5 तत्वों से ये पूरी कायनात बनी हुई है, चाहे वो जिंदा हो या वो नॉन लिविंग हो। मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ द थिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। मतलब पृथ्वी दैट इज अर्थ एलिमेंट, जल that is water element, Agni that is fire, Vayu that is air, and Akash that is space. All these 5 elements are present in a human body as well as all the entire universe and its each and every particle. So all these 5 elements, when we are going to keep them in a pure format, then the environment is going to get kept as a pure environment. दोस्तों, इस तरीके से अगर हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है तो हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारे 5 तत्वों के बारे में हमें एनवायरनमेंट के अंदर सोचना है। इन सारे फॉर्मेट्स को, इन सारे रिसोर्सेस को, इन सारे नेचुरल एलिमेंट्स को अगर हम प्यूरिफायर स्वरूप में रख पाएंगे तो ही हम इस अर्थ को या इस हमारे टोटल क्लाइमेट को इन प्योर फॉर्म है इस तरीके से बोल पाएंगे, या वो पोल्यूशन फ्री है इस तरीके से बोल पाएंगे। अगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें से एक भी सोर्स अगर कंटेमिनेटेड हो जाता है तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर गिरता है। क्योंकि हम जो कुछ खान पान लेते हैं, कुछ भी खाना पीना खाते हैं, वो सारे इन्हीं तत्वों से बनी हुई बातें होती है। हम जिस माहौल में रहते हैं वो पूरा एनवायरनमेंट इन्हीं 5 तत्वों से बना होता है, और ये 5 तत्व हमारे बॉडी में भी रहते हैं। सो आप इस तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट को और अपने अंदर के एनवायरनमेंट को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दे आर वेरी मच को रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम जो कुछ खाना खाते हैं या हम जो भी कुछ सेवन करते हैं, उसके ऊपर हमारे डाइजेस्टिव फायर यानी जाठर अग्नि की प्रक्रिया होती है, और बाह्य पांचभौतिक तत्वों को अभ्यंतर यानी एक्सटर्नल पांचभौतिक तत्वों को इंटरनल पांचभौतिक तत्वों में कन्वर्ट किया जाता है। और इसीलिए हमारे जिंदगी में हमें हेल्दी रहने के लिए ये 5 तत्व जो है जितने अच्छे रहेंगे, जितने प्योर फॉर्म में रहेंगे, उतना हमारे सेहत के लिए और हमारी जिंदगी के लिए वो बात इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम हमारी ही बॉडी को किस तरीके से हेल्दी रखें। हमारी बॉडी तभी हेल्दी रह पाएगी जब हम ये 5 तत्व निसर्ग के यानी नेचर के भी हम प्यूरिफायर फॉर्म में रखने की अपनी ओर से कोशिश करेंगे। आप देख रहे हो किस तरीके से पृथ्वी इन ए टोटल अर्थ, इट इज सफरिंग फ्रॉम
so many pollutions. A non-degradable pollution of a plastic, that is a very much great question mark in front of us. इसके साथ साथ जल के जो स्रोत है, पानी के स्रोत कितने कंटेमिनेटेड हो गए हैं, किस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, किस तरीके से स्पेस में भी हम लोग जाके कचरा करके आ रहे हैं। तो इस बातों पे हमें एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहीं तो भी हम तरक्की की राह में, तरक्की की दौड़ में इतना आगे आ चुके हैं कि कहीं तो भी आज जाके हमें रुकना है और पीछे जाके मुड़ के देखना है कि क्या हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को पूरी तरीके से बर्बाद तो नहीं करने पे तुले, क्योंकि ये अलार्म है हमारे लिए, ये वार्निंग साइन है कि हाँ अभी रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ और प्रकृति को टाइम दो। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन में आप देख रहे हो कई सारी न्यूज पे कि नेचर ने अपनी एक प्योर ब्रीथिंग टेक्निक जो है वो अडॉप्ट की है। निसर्ग अपने मूल स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस निसर्ग में हम रहते हैं। सो निसर्ग में, इस नेचर में रहने का जिस तरीके से हमें अधिकार हम मानते हैं या सोचते हैं, उस तरीके से हमारा कर्तव्य भी बनता है कि इस निसर्ग को, इस नेचर को उसके प्राकृतिक स्वरूप में, उसके नेचुरल हैबिटेट में बनाए रखें। तो दोस्तों, हेल्थ के इस एस्पेक्ट को देखते हुए आयुर्योगा के सोशल प्लेटफॉर्म से क्यों ना हम सब लोग एक आज की तारीख में संकल्प ले कि आने वाली पुश्तों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने साथ साथ एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ एक सुंदर सी अर्थ जो है, सुंदर सी ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, हम आने वाली विरासतों के लिए कुछ छोड़ जाए। कहीं वो आगे जाके ये ना सवाल पैदा करे कि हमारी पिछली जो पीढ़ियां थी उन्होंने किस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करके रखा। सो ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑफ टुडे ऑन 5th जून ऑफ 2020, लेट अस हैव अ प्लेज। हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं अपने आप से कि हम हमारी तरफ से जितना हो सके उतना योगदान देने की कोशिश करेंगे इस निसर्ग को बचाए रखने के लिए। दोस्तों, वर्षा ऋतु आ रहा है, बारिश के दिन आ रहे हैं। हमारे घरों में जो कुछ बीज पड़े रहते हैं, हम जो भी कुछ फल खाते हैं उसमें जो बीज बाजू में निकलते हैं उन्हें संजो के रखी है। आप जब भी कोई बाहर गांव जाते हैं, आप प्रवास करते हैं, आप टूर पे जाते हो, तो आप विंडो से वो बीज कहीं भी अगर डाल देते हो तो कम से कम 50 बीज आप बाहर फेंकते हो तो बस उसमें से 8 या 10 पौधे तो भी आ जाएंगे। तो एक छोटा सा भी आप ये काम करते हो तो एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए दे सकते हैं। परफेक्टली आप प्लांटेशन करो, उसके पीछे दौड़ो, ये जब होगा तब होगा। हर एक से होगा या नहीं होगा ये बहुत बात की बात है, लेकिन कम से कम इतना तो भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, लव एनवायरनमेंट। थैंक यू। जय हिंद।